नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। सम्मानित करते हुए कृपया ताली से स्वागत करें जो मुबस्सिर के साथ सम्मानित करते हैं कन्हैया जी, रामलाल राम, जगनारायण सिंह, अनुग्रह राम, करमू राम, गोपाल सिंह, मिथिलेश जी, सभी को सम्मानित करते हुए अंग वस्त्र के साथ अगर रामानंद सिंह जहां कहीं भी हो उन्हें वो भी मंच पर आए। रामानंद सिंह नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। अभी मैं रोहतास ज़िला के संझौली प्रखंड के संझौली मठ के उस प्रांगण में उपस्थित हूं। यहां पर पिछले 4 दिनों से एक यज्ञ किया जा रहा है जिसका नाम है सतचंडी महायज्ञ। यहां पर मां काली का प्राण प्रतिष्ठान को किया गया है और अभी हमारे साथ में मंच पर विनोद व्यास जी हैं जो प्रवचन करता है और राष्ट्रीय कथावाचक भी हैं। तो विशेष जानकारी मैं विनोद व्यास जी से लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। सबसे पहले आप आरबी न्यूज़ चैनल को मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर के हमारे इस धर्म के कार्यक्रम को, कथा प्रवचन को कवर करने के लिए इस मंच पर उपस्थित हुए। इसलिए आपको मैं धन्यवाद भी देता हूं। आज यहाँ पर यज्ञ कार्यक्रम चल रहा है, तो यज्ञ से क्या फायदा है? पहला सवाल। यज्ञ जो है, यज्ञ का अर्थ होता है कल्याण। यज्ञ से इस मानव को जिस तरह से जैसे भी कल्याण हो, क्योंकि यज्ञ क्या है तो धर्म इष्टम धनम निर्णाम यज्ञ भागवतम दक्षिणा ज्ञान संदेश प्रणाम परम बलम। धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है और यज्ञ में नारायण भगवान वास करते हैं। इस यज्ञ का दक्षिणा क्या है? ज्ञान का संदेश। सत्संग के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है उसे ज्ञान लेकर के अपने जीवन में उतारना इस यज्ञ का सबसे बड़ा दक्षिणा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में बताए हैं कि 4 प्रकार के जग होता है, योग जग, तप जग, द्रव्य जग, ज्ञान जग। और इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ज्ञान जग है जिससे जीव का कल्याण होता है। इसलिए सत्संग के द्वारा दक्षिणा यही है कि कथा को श्रवण करे और अपने जीवन में उतारे। अच्छा, जहाँ तक सवाल है सत्य सनातन धर्म का, ये क्या है और हिंदू धर्म में क्या है? दोनों में क्या अंतर है? सनातन जो है, सनातन का एक अर्थ होता है जो आदि से पहले और अंत के बाद तक हो। आदि से पहले अंत के बाद तक जो कभी नष्ट न हो, जो कभी समाप्त न हो, जो हमेशा रहता है उसे सत्य सनातन कहते हैं। जैसे परमात्मा का भी एक नाम सनातन है। इसलिए सनातन। और जहां तक हिंदू धर्म की बात है तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। यह हमारे किसी भी धर्म शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं आया है। बहुत सारे लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म कहते हैं। नहीं, ये सब धर्म नहीं है। यह जो है एक विचार है। क्योंकि सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। और इसके बाद बौद्ध, जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने जब अपना विचार को रखे और उनके विचार को मानने वाले जब अनुयायी हुए तो अपने को बौद्धिस्ट कहने लगे। उसी प्रकार जब
ईसा मसीह आए, जब ईसा मसीह आए और जब उन्होंने अपने विचार को रखा, सब लोग एक संत हैं, जब ईसा मसीह अपने विचार को रखे तो उनको विचार को मानने वाले ईसाई कहलाने लगे। उसी प्रकार इस्लाम, मोहम्मद पैगंबर आए और उनके विचार को मानने वाले सब लोग परमात्मा को ही मानते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, और उनके विचार को मानने वाले अपने आप को इस्लाम कहने लगे। उसी प्रकार हिंदू है, कोई धर्म नहीं है। हिंदू पहले क्या था, हमारा जो यह देश था सिंधु घाटी पर बसता था, तो विदेशी जब आए तो सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, वही सिंधु को हिंदू हिंदू कहने लगे। तब से हम लोग इसी को हिंद घाटी पर, सिंधु घाटी पर आने वाले अपने आप को हिंदू हिंदू हिंद घाटी पर हिंदू हो गए, इसीलिए सिंधु घाटी को हिंदू घाटी कहने लगा, और वहां पर निवास करने वाले अपने आप को हिंदू कहने लगे। इसीलिए यह हिंदू हिंदू लोग रटते हैं आज तक। हिंदू ऐसा कोई धर्म शास्त्र में नहीं है। आज छठ है और छठ में सूप का क्या महत्व है? सूप जो है यह शुद्ध माना जाता है। सूप का काम क्या है, ध्यान देते हैं आप लोग? सूप का काम क्या करता है? सूप जो है बुराई को छोड़ देता है और अच्छाई को अपने अंदर रखता है। उसी प्रकार आप लोग सूप से अर्घ देते हैं, यानी अच्छा अच्छा चीज लेकर के भगवान सूर्य को आप समर्पित करते हैं, क्योंकि सूर्य कौन है? तो सूर्य जो है प्रकाश के प्रतीक हैं, और प्रकाश जो है ज्ञान के प्रतीक है। इसलिए जब तक अपने अंदर अच्छाई को न रख करके और हम भगवान की प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमारे प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सूप का काम है बुराई को छोड़ना और अच्छाई को अपनाना। इसलिए अच्छाई को लेकर के हम भगवान सूर्य को उपासना करते हैं, और यह जो व्रत है पवित्र व्रत माना जाता है। यज्ञ में 7 जगहों का मिट्टी का क्या महत्व है, और वो 7 जगहों का मिट्टी कहाँ कहाँ का? जग में जो मिट्टी है ये सबका अलग अलग है। इस जग में तो मिट्टी नहीं लगता है 7 जगह का, और जिसे गृह प्रवेश पूजन पाठ में मिट्टी माना जाता है, जैसे हाथीसार का मिट्टी, घोड़ासार का, गंगा मैया के मिट्टी, इसी तरह से 7 जगह के मिट्टी लाया जाता है, उस मिट्टी को शुद्ध माना जाता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेश्यागर का भी मिट्टी हाँ पवित्र होता है, वेश्यागर का भी मिट्टी पवित्र होता है, इसमें दो राय नहीं है। लोगों का दृष्टि थोड़ा बदल गया है वेश्याओं के प्रति, लोग उस समाज में मतलब थोड़ा उनका चर्चा जो है दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये हमारी बुराई है ना, उनकी बुराई नहीं है। हमारी बुराई है कि हम जो है उनको बुरे दृष्टि से देखते हैं। कहने का मतलब वेश्याओं का क्या है, गंधर्व जो है आप लोग नहीं जानते हैं, जिसको हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में या हिंदी भाषा में आजकल का भाषा बन गया है, वेश्या कहते हैं। वेश्या शब्द नहीं है, ये हमारी भी गलती कि हमने उस शब्द का प्रयोग किया, इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं। गंधर्वों के घर के मिट्टी, क्योंकि गंधर्व भी पवित्र होते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंद किन्नर रजनी चरा कृपा करहु अब सब। तो गंधर्व के घर के भी मिट्टी पूजनीय है, क्योंकि वो भी पवित्र होते हैं। जब राम जी का जन्म हुआ था तो आशीर्वाद देने के लिए गंधर्व लोग भी आए थे, किन्नर लोग भी आए थे, सभी लोग आए थे, देवता भी आए थे, सब लोग आए थे, आशीर्वाद संत भी आए थे, इसलिए वो पवित्र होते हैं। एक और सवाल, प्रवचन और सत्संग में क्या अंतर है? सत्संग जो है, सत्संग और है अंतर। तो अंतर क्या है? सत्य माने परमात्मा, परमात्मा के विषय में कहना सुनना जानना, यानी सत्य का संगति करना सत्संग है, और प्रवचन यानी दूसरे के द्वारा वचन सुन करके अपने जीवन को उतारना प्रवचन कहा जाता है। चलिए बाबा, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि समय का अभाव है और भी यहाँ पर कुछ कार्यक्रम को रखा गया है, तो हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।